नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से। एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की नई दिल्ली में आज द्विपक्षीय बैठक में रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर मंथन। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य कूटनीतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करना। रिचर्ड मार्ल्स का ये दौरा इसलिए भी अहम क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचे और वहां पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी के ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी पर विवादित बयान के बाद भाजपा नेता लगातार हमलावर। भाजपा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी निहायत ही ओछी बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बावजूद भी उनमें परिपक्वता का घोर अभाव है। भाजपा ने कहा कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का जो विवरण दिया उससे सरेंडर से तुलना करना ये बताता है कि राहुल गांधी की कितनी रोगी मानसिकता है। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया है। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने कहा कि जो पाकिस्तान ने नहीं बोला वो राहुल गांधी ने बोला। हम भारत और सेना के खिलाफ बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर कहा, भगवंत मान ने बहुत घटिया बयान दिया। प्रधानमंत्री ने नफरत और विरोध करते करते उन्हें भारतीय सेना का विरोध करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह मजाक उड़ाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी चीन के एजेंट हैं और पाकिस्तान के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को 2 दशक के इंतजार के बाद चिनाब ब्रिज मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को चिनाब ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। चिनाब रेलवे ब्रिज इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना और कई मायनों में बेहद खास। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जो पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा। लगातार तेज बारिश की वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में गंभीर बाढ़ की स्थिति। भारतीय विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर में सभी मूसलाधार बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई और 21 जिलों में 6.3 लाख से अधिक लोग प्रभावित। मरने वालों की संख्या बढ़कर 12। आईएमडी ने असम, मेघालय के लिए ऑरेंज अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा के लिए येलो अलर्ट जारी किया। असम, मेघालय में अलग अलग स्थानों पर आज गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना। वहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में गरज और बिजली के साथ भारी वर्षा की उम्मीद। एएसडीएमए की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कटाखल नदी का जलस्तर बढ़ा। भारी बारिश के कारण कुल 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर। बाढ़ में सबसे अधिक श्रीभूमि जिला प्रभावित, जहां 2.3 लाख लोग प्रभावित। इसके बाद नगांव में 99,000 से ज़्यादा लोग और कछार में 89,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। असम के मुख्यमंत्री ने सिलचर में विभिन्न राहत शिविरों का दौरा किया, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों का पुनर्वास किया जा रहा है। उधर सिक्किम में मूसलाधार बारिश से नॉर्थ सिक्किम सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जिसमें तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया और सड़क, पुल और संपर्क मार्गों को नुकसान पहुंचा। उत्तरी सिक्किम में हुए विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारतीय सेना खराब मौसम और खतरनाक इलाकों में लगातार खोज और बचाव अभियान चला रही है। राज्य का लाचेन गांव भूस्खलन के चलते पूरे तरीके से सड़क मार्ग से कट गया। ऐसे में 3 जून को वहां पर भारतीय सेना पैदल पहुंची और हवाई मार्ग से उन्हें सुरक्षित बचाया गया। गांव में 113 पर्यटक फंसे हुए थे, जिनमें 30 विदेशी नागरिक शामिल। फिलहाल 6 लापता लोगों की तलाश जारी। वहीं भाजपा सांसद विप्लव कुमार देव ने अगरतला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जिनमें बाढ़ पीड़ितों के शरणार्थी शिविरों का दौरा भी शामिल।
केरल में बारिश का दौर लगातार जारी। राज्य में भूस्खलन की आशंकाओं को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम में संवेदनशील इलाकों का मुआयना करने में लगी हुई है। एनडीआरएफ की टीमों ने इडुक्की जिले में देवीकुलम तहसील के उन संवेदनशील इलाकों का मुआयना किया। जयपुर में कई हिस्सों में बारिश हुई। बारिश के कारण तापमान में गिरावट। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में आज बारिश जारी। मौसम विभाग ने बारिश के तेज होने की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। पंजाब के मोगा में भी बारिश से मौसम सुहावना, लोगों को गर्मी से राहत मिली। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में जून के महीने में हुई ताज़ा बर्फबारी ने पर्यटकों को रोमांचित कर दिया। जहां देश के मैदानी इलाके भीषण गर्मी से परेशान, वहीं रोहतांग में गिरती बर्फ ने लोगों को ठंडी राहत दी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर दुनिया के कई देशों में भारत का कड़ा संदेश देने के बाद शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौट आया। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि अलग अलग देशों ने पहलगाम घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया। एनजीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज रात को भारत पहुंचेगा। शिष्टमंडल में शामिल नेताओं ने मिस्र, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका और कतर की यात्रा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के ग्रुप 7 के सदस्य और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, दुनिया भर के देशों ने के एक स्वर में हमले की निंदा की, भारत के प्रति संवेदनाएं दी और अपना विश्वास जताया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ खड़े हैं। सुप्रिया सुले की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मिस्र के काहिरा में होलियोपोलिस युद्ध स्मारक पर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। बहुराष्ट्रीय यात्रा के अंतिम चरण के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन डीसी पहुंचा। आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने समन किया जारी। इस मामले पर भाजपा नेता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की पूर्ववर्ती आप सरकार की सारी करतूत जनता के सामने। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर के पास कल देर रात सीमेंट से भरा ट्रॉली ट्रक पलटकर एक वाहन पर गिरा, जिसमें 9 लोगों की मौत जबकि 2 लोग घायल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती शुरू। देश और दुनिया में विशेष योग शिविरों का आयोजन। उत्तर प्रदेश के बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालयों में योग किया गया। झारखंड में आदिवासियों के पवित्र स्थल सरना स्थल के निकट सिरम टोली मेकॉन फ्लाईओवर रैंप के निर्माण के विरोध में आदिवासी समुदायों के संगठनों ने आज रांची बंद का आह्वान किया, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से पहले अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब में अखंड पाठ शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पुर्तगाल दौरे पर। राजधानी लिस्बन में उन्होंने पुर्तगाल असेंबली के प्रेसिडेंट जोस पेड्रो अगुएर ब्रांको के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने आतंकवाद का पुरजोर विरोध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में विशिष्ट सेवा पुरस्कार करेंगी प्रदान। विकसित भारत के लिए देश की कृषि क्षेत्र को विकसित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के तहत डोडा में कृषि विभाग ने विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत एक व्यापक किसान जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मोदी यात्रा के संबंध में मेकॉन्ग गंगा सहयोग देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने मुजफ्फरपुर कथित दुष्कर्म मामले पर कहा, सभ्य समाज में ऐसे कुकृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भ्रष्टाचार को लेकर हमारी राय बिल्कुल स्पष्ट, देवभूमि में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक रायपुर के महानदी भवन अटल नगर स्थित सचिवालय में होगी। सरकार कई अहम निर्णय ले सकती है।
शिमला में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किया। सैकड़ों महिलाओं ने इस नृत्य में भाग लिया। ये नृत्य महिलाओं की शक्ति और संस्कृति का प्रतीक। प्रयागराज के त्रिवेणी घाट पर भव्य गंगा आरती हुई। इस दौरान भक्तों का उत्साह चरम पर था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर श्री राम दरबार सहित अन्य विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। लेह और करगिल की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण का ऐलान किया गया। और फिलहाल वक्त थोड़ी सी ब्रेक का है। अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आइए अब देखते हैं बाकी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। समुद्री जीव संसाधन और परिस्थिति केंद्र ने कोच्चि के दक्षिण में खतरनाक तरीके से माल बिखरने के बाद तत्काल समुद्री अध्ययन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने DRI से तेजी से जटिल होते हुए भू राजनीतिक वातावरण और सुरक्षा खतरों के बीच तस्करी नेटवर्क और मादक पदार्थों के व्यापार से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच अपनाने पर दिया जोर। DRI के नए मुख्यालय का उद्घाटन करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सतही स्तर के प्रवर्तन से आगे जाकर गहरे प्रणालीगत खतरों को सामने लाने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यूनेस्को के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विचार विमर्श का आयोजन किया। इस विमर्श में नीति निर्माताओं के साथ तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षा जगत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल, जिन्होंने भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम में सुरक्षा और नैतिकता विषय पर परिचर्चा की। इंडिया AI मिशन के CEO अभिषेक सिंह ने इस मौके पर कहा कि हमें भारत में ऐसे AI एप्लीकेशन तैयार करने होंगे जो आम लोगों के जीवन में बदलाव ला सकेंगे। टेस्ला के CEO एलन मस्क के पिता एलोन मस्क ने भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आज दुनिया के सबसे बेहतरीन नेताओं में एक। अनुसंधान और सूचना प्रणाली RIS के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G20 के दौरान लिए गए संकल्प के तहत की गई है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल फ्रांस के बाद आज से इटली के दौरे पर, और इस दौरान वो भारत और इटली के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए कई बैठकों में भाग लेंगे। पीयूष गोयल ने WTO की डायरेक्टर जनरल से पेरिस में मुलाकात की। इस बैठक में पीयूष गोयल ने फेयर, इंक्लूसिव और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करने को लेकर भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने CMPFO के सी केयर संस्करण 2.0 का शुभारंभ किया। भारत ने ब्राजील के ब्राजीलिया में आयोजित ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 11वीं बैठक के दौरान समावेशी टिकाऊ भविष्य के लिए तैयार डिजिटल विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर पेमा सानी चंद्रशेखर ने ब्राजील द्वारा निर्धारित विषयों सार्वभौमिक और सार्थक कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष स्थिरता, पर्यावरण स्थिरता के साथ साथ डिजिटल तंत्र की भारत की प्राथमिकताओं के अनुरूप इसे बताया। कॉर्पोरेट प्रबंधन और विकास को बढ़ावा देते हुए IICA पूर्वोत्तर में पहला क्षेत्रीय परिसर खोलेगा। नॉर्वे के राउंड प्रिंस ने ओस्लो में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ नॉर्थ शिपिंग में भारत मंडप का उद्घाटन किया। देश के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोर्ट PRV बनाने के लिए GRSE ने नॉर्वे के कोंग्सबर्ग के साथ MOU साइन किया। मॉयल ने मई में अब तक के सबसे उच्चतम प्रदर्शन के साथ वर्ष की शुरुआत की। कंपनी ने मई में 2
2025 की अगर बात करें तो 1.71 लाख टन मैंगनीज अयस्क उत्पादन किया। कपड़ा मंत्रालय के सचिव नीलम शमी राव ने ESG कार्यबल की चौथी बैठक की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग के लिए एक सह निर्माण दृष्टि बनाना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं, विशेषज्ञों और दिग्गजों को एकजुट कर बेहतर शहरी भविष्य बनाना है। अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना व्यायाम का सबसे अच्छा तरीका है। ये न केवल हमें स्वस्थ बनाता है बल्कि पर्यावरण को भी बनाए रखने में मदद करता है। नीति आयोग ने सेतु आयोग के सहयोग से देहरादून में राज्य सहायता मिशन क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य सहायता मिशन के पहलों के अनुभव साझा करने और एक दूसरे से सीखने के लिए एक मंच प्रदान करना था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ओमनिकॉम ग्रुप इंक द्वारा इंटर पब्लिक ग्रुप ऑफ कंपनीज इंक के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी। सीआई ने करंट सी इन्वेस्टमेंट्स बीवी द्वारा IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड की चुकता शेयर पूंजी के 9.99% तक के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी। आगामी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने वैश्विक मानकों पर देश की क्षमता को प्रदर्शित करते हुए 4 करोड़ टन से ज्यादा कार्गो हैंडलिंग का नया बेंचमार्क स्थापित किया। वैश्विक बंदरगाह कंपनी जब मंदी और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं से जूझ रही हैं, तब SPSEZ ने न केवल स्थिरता बनाई बल्कि तेजी से विस्तारीकरण किया। इफ्को ने कंपनी के उत्पादों के बारे में भ्रामक प्रचार किए जाने की जानकारी दी, संस्था ने उसे गलत बताया और झूठे प्रचार से बचने की सलाह दी। इफ्को ने एक पोस्ट पर कहा, हाल ही में राजस्थान के किशनगढ़ में कुछ उर्वरक यूनिट पर की गई छापेमारी के बाद सोशल मीडिया समेत अलग अलग मीडिया चैनल्स के माध्यम से इफ्को के उत्पादों के बारे में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। सोने की कीमत में मंगलवार को तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर करीब 97,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंची। चांदी की कीमत में भारी इजाफा। चांदी भी अगर उसकी कीमत को देखें तो कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी और AI इनोवेशन को सहयोगात्मक रूप से बढ़ावा देते हुए एक यूनिक उद्योग व्यापी पहल की घोषणा की। फिलीपींस में तेजी से HIV संक्रमण फैल रहा है, जिसमें 15 से 25 साल के युवक सबसे अधिक प्रभावित। हालात इतने खराब हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की सिफारिश कर दी। ली जेम्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए। इन चुनाव परिणामों के बाद उम्मीद की जा सकती है कि महीनों से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे दक्षिण कोरिया में स्थिरता आएगी। वैश्विक वाहन निर्माताओं ने भी अमेरिकी समकक्षों के साथ मिलकर शिकायत की कि चीन द्वारा दुर्लभ मुद्रा, मिश्र धातुओं, मिश्रणों, चुंबकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के उत्पादन से अब होगी देरी। अमेरिका स्टील और एल्यूमिनियम दर पर आयात शुल्क 25% से बढ़ाकर 50% दोगुना कर देगा। इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक कार्यकारी आदेश पर करेंगे हस्ताक्षर। BNP की स्थायी समिति के सदस्य सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि देश में दिसंबर में पहले राष्ट्रीय चुनाव कराना पूरी तरह संभव। सिडनी विश्वविद्यालय ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक दक्षिण प्रशांत महासागर में दूरस्थ और ज्यादातर अनजान रीफ की खोज के लिए पानी के नीचे काम करने वाले आधुनिक रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलीपींस में युवाओं में HIV के मामले 50% बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने देश में HIV को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की सिफारिश की। सिडनी में ड्रग्स को इंपोर्ट करने वाले एक आपराधिक गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी जांच के लिए सितंबर 2023 में स्ट्राइक फोर्स की स्थापना की गई। पूर्वी मैक्सिकन राज्य नुएवो लियोन में एक बस दुर्घटना में कम से कम 11 लोगों की मौत, 17 लोग घायल। RCB ने IPL लीग 2025 का खिताब अपने नाम किया। IPL के खिताबी मैच में RCB ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार IPL ट्रॉफी अपने नाम की। RCB ने खिताबी मुकाबले में 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया और फिर पंजाब को दी चुनौती। 7 विकेट पर 184 रन पर थाम लिया और विराट जीत के बाद खुशी से रो पड़े।
आरसीबी के 18 साल बाद आईपीएल चैंपियन बनने के बाद टीम के फैंस ने जमकर मनाया जीत का जश्न। टीम की जीत के बाद बेंगलुरु की सड़कों पर लाल जर्सी पहने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के समर्थकों का मानो सैलाब उमड़ पड़ा। आरसीबी की टीम को पिछले 18 साल में ये मौका नहीं मिला। 3 जून में पहली बार बेंगलुरु के लोगों ने इसे अनुभव किया। टीम के समर्थक सड़कों पर बाइक और कार पर लोग आरसीबी के बैनर और झंडे लेकर निकल पड़े। आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिली। वहीं आईपीएल के रनर अप पंजाब किंग्स को 12.5 करोड़ रुपए से संतोष करना पड़ा। तीसरे स्थान पर रही मुंबई इंडियंस को 7 और चौथे नंबर की टीम गुजरात टाइटंस को 6.5 करोड़ रुपए मिले। आईपीएल के सीजन 18 में सबसे ज़्यादा 759 रन बनाने वाले गुजरात के साइंस दर्शन को ऑरेंज कैप दी गई, जबकि सबसे ज़्यादा 25 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप मिली। राजस्थान रॉयल्स के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन चुने गए। मुंबई के सूर्य कुमार यादव मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। आईपीएल के सीजन 18 में मोस्ट 6 हिटर का अवार्ड लखनऊ के निकोलस पूरन, ग्रीन डॉट बॉल का अवार्ड गुजरात के मोहम्मद सिराज और बेस्ट कैच का अवार्ड हैदराबाद के कमिंदू मेंडिस को दिया गया। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने मंगलवार को इंडोनेशिया ओपन के पहले दौर राउंड ऑफ 32 में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराते हुए 3 गेमों में रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।